कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर अभी मोटिवेशन के वो वीडियोस डाले थे बच्चों के लिए कि जैसे जो बच्चे संकल्प लें, वो उनको बताए किस तरह से उनको संकल्प लेना है, कैसे अपने काम करने हैं, या अपनी एक नीयत कैसी रखनी है जिससे हमारे सारे काम होते हैं अगर हम अच्छी नीयत रखते हैं। तो इस तरह के मैंने 3-4 वीडियो मोटिवेशन के डाले हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने डाले हैं। लेकिन अब मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत उस टॉपिक ने मुझे बहुत व्यथित किया है। और आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ रणवीर अलाहाबादिया की, जिसका पॉडकास्ट अभी वो इन्होंने जो शो करा है, इंडिया गॉट टैलेंट शो जो कि इन्होंने किया है। आज मैं आपसे, आपके जो घर में बड़े हैं उनसे, और यंगस्टर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडल्ट्स हैं, उनसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं नम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी ये जो अब ये तो खैर अब तक शायद पुलिस भी पहुंच गई है रणवीर अलाहाबादिया के घर पे, और इसके खिलाफ त्रिवेंद्र फडणवीस जी से भी इन्होंने भी एक एफआईआर वगैरह कराई है, और असम के हेमंत बिस्वा जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कराई है। मैं आपसे सबसे पहले कि ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हमें बोलने की एक स्वतंत्रता मिली है तो उसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे प्रोग्राम के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर। ये जो कॉमेडी के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आपके जो द्विअर्थी संवाद होते हैं और जो मतलब इस तरह से जो बोले जाते हैं, क्या वो आप लोगों को सही लगते हैं? वैसे तो आजकल की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें गाली गलौच, ये स्लैंग्स लैंग्वेज यूज़ करना आम बात हो गई है। धीरे 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 ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, कमी तो इसमें कहीं कोई आ ही नहीं रही है। और इस चीज़ को, मज़े की बात है, कोई बुरा भी नहीं मानता है। मतलब ये एक नॉर्मल बातें होती जा रही हैं ज़िंदगी में। लेकिन कॉमेडी के नाम पर भी आप टीवी पर भी, सब पर और भी चीज़ों को आप देखते हैं, क्या आप उनको बिल्कुल सही प्रोग्राम मानते हैं? क्या इन चीज़ों का जो बच्चे सुनते हैं, बड़े सुनते हैं, क्या दिमाग पर कोई असर नहीं होता है? जो ये बच्चे भी है, बच्चों की आजकल ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, माँ बाप बिल्कुल ध्यान रखते होंगे, मैं मानती हूँ कि माँ बाप ध्यान रखते होंगे सारा, पर कितना? माँ बाप भी बिजी हैं, अपने पेरेंट्स भी बिजी हैं अपने कामों में, ये बच्चों को ऊपर भी रहता है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं। लेकिन अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या बच्चों के पास फ़ोन है, उनके सामने कोई आ जाता है, तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी हो जाती है चीज़ों, कुछ सुनने की, कुछ देखने की। अब इनका जो शो है, अभी तक तो ये बहुत बकवास प्रोग्राम जो इनके चलते थे, अब ये जो रणवीर इलाहाबादिया है, इसको जब से मोदी जी ने अवार्ड दिया है उसके बाद जो जितने मंत्री हमारे रहे हैं, उसके बाद इन्होंने उन सब मंत्रियों का भी पॉडकास्ट किया है। लेकिन उससे पहले ये बियर वाइब्स के नाम से इनका एक चैनल है, वो भी इन्होंने नाम बाहर से उठाया हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस भी हैं, इसमें भी ये बाहर के देशों के नकल करते हैं। ये बाहर के देशों में रहते हैं क्या? अगर इनको इतनी दिक्कत है, इतनी एडवांस है, इतना इनको सब कुछ देखना है, बिल्कुल नम्रता से भरा हुआ सब कुछ इनको देखना है, तो यहाँ पे ये रह क्यों रहे हैं? और अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है सबसे, और लोग जो कहते हैं ना कि यहाँ स्वतंत्रता नहीं है, अरे भाई, इसी देश में सबसे ज़्यादा बोलने की स्वतंत्रता है। लोग कुछ भी बोलते हैं, पर कुछ भी बोलने में मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को भी नेकेड देखेंगे क्या? मैं वो बता नहीं सकती कि इसने क्या बोला है उनको, अब आपको, आप लोगों को पता चल गया होगा। मतलब मुझे इतनी शर्म और इतनी ग्लानि है इस व्यक्ति के ऊपर। ये, इसकी मदर डॉक्टर हैं, डॉक्टर परिवार से जुड़ा हुआ है। मतलब आज इसकी मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, इनकी मदर को भी शर्म आ रही होगी इसके ऊपर आज। मतलब आप ये देखिए, हम लोग, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आज के जनरेशन की, तो जो बातें हैं वो सभी को पता है। हम लोगों में मतलब एक एक महिला, और वो इनके साथ जो लड़की है मखीजा, वो भी उस इतने गंदा बोल रही है, इतना, मतलब आप पैसों के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी। आपको पैसे चाहिए बस, आपको पैसे दे दिए जाएं, आप कुछ भी करवाने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो आप। कैसी मानसिकता है ये? आप समाज को दे क्या रहे हैं? मतलब जो लोग हमारे यूट्यूब पर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वो अच्छे साहित्यकार हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, और वो बहुत मेहनत करने के बाद आपको ज्ञान की कुछ बातें आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं, उनकी कितनी मेहनत छुपी होती है। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी वो आ गए हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी महिला हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं आपको सुनाते हैं। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो आप उस पर सुन लेते हैं। और जिन मैंने एस्ट्रोलॉजर
डॉक्टर्स का या टैरो का, और जिन लोगों का मैं जिक्र यहाँ करी वो बहुत मेहनत करते हैं। वो बहुत मेहनत करने के बाद आपके सामने एक चीज़ ऐसी लेके आते हैं जिससे आपको लाभ हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार हो। और एक तरफ ये लोग, मतलब वो जो लड़की की, जैसे मैंने कहा, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, वो कुछ भी करेगी पैसे के लिए। और ये रणवीर इलाहाबादिया, ये पहले मतलब ढोंग करता है अपने ये इसका कि मैं ये क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में करता हूँ, मैं पहले ये करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, ये सब करता हूँ। मतलब तुम लोग जो चीज़ करने जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। अरे एक महिला, आप एक महिला होकर जो एक सृष्टि की रचना करती है, एक जन्म देती है, एक अपने एक मतलब जीती जागती उसको अपने संसार के अंदर वो लाती है। और एक मतलब कितना एक महिला का आप ये सोचिए, कितना सम्मान माँ के रूप में, बहन के रूप में, और कितना उसको सम्मान देते हैं सब। आप उनकी मतलब एक पूरी शारीरिक रचना की वहाँ पे विवेचना करेंगे आप अपने घर में, आपको शर्म नहीं आती है कि आप अपने घर में आपकी मदर हैं, बहन है, और आपकी पत्नी भी है, सब कुछ होगा कहीं ना कहीं पर। आप मतलब अगर आपको पैसा दे दिया जाए तो आप कुछ भी करेंगे। मैं तो निवेदन करना चाहती हूं कि इसको, रणवीर अहलावालिया को जो प्राइज मिला है, जो इन्होंने सम्मान इसको मिला, वो वापस लिया जाए इससे। और मैं यूट्यूब में भी जो और लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं, जिनको इतना कुछ वो मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको व्यूज़ नहीं मिलते, और ये लोग अश्लीलता परोसते हैं, उनको रातों रात इनको इनको इतने व्यूज़ मिल जाते हैं। 1 करोड़ समथिंग ये महीने की कमाई करते हैं, किससे? यूट्यूब से ना। तो अश्लीलता परोसेंगे और ये कमाइयाँ करेंगे, तो दूसरे लोग भी इनके राहों पे चलेंगे। इसको, इन तीनों को जो समय रहना है, और ये जो है पूर्वा, ये बखीजा है, और ये क्या ये है रणवीर इलाहाबादिया है, और एक सरदार जी और भी है जिनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। इन लोगों को जेल होनी चाहिए, और इनकी सारी जो कमाई है इनसे छीनी जानी चाहिए। इनके सारे वीडियो डिलीट होने चाहिए यूट्यूब से। मैं तो ये कहती, जब एबी रोस्ट आया था तब उसमें सेलिब्रिटीज भी थी एक दो, तब लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। अगर उसी वक्त उसी दिन उस पर लगाम लग जाती तो ये इतना कुछ होता ही नहीं। दोस्तों, ओटीटी पर इतनी गंदगी परोसी जाती है, इतनी नेटफ्लिक्स पर इस पर जो फिल्में आती हैं, तो आप क्या सोचते नहीं कि इनको सेंसर बोर्ड के अधीन होना चाहिए? और क्यों नहीं हो सकते हैं सेंसर बोर्ड के अधीन? ये सेंसर बोर्ड बना किस लिए? इसीलिए बनाया ना कि कोई ऐसी गलत चीज़, वो पिक्चर पहले देखते हैं उसमें गलत चीज़ कोई ऐसी है तो उसको हटाया जाए। आप दे क्या रहे हैं समाज को? आप इस मानसिकता को समझने की जरूरत है। जैसे आज ड्रग और ये सब जगह फैल गया ना, इसका जाल फैलाया जा रहा है, उसी तरह से ये गंदगी यंगस्टर्स में परोसी जा रही है। वो इमोशंस नाम की चीज़ से जीरो हो चुके हैं। उनको सिर्फ मतलब एक बॉडी दिखती है बस। आपकी जिंदगी का पहला आखिरी मकसद यही है बस। उन बच्चों की सोचिए जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सीमा पे जवान हमारे कितनी कितनी चीज़ें देश के लिए मर मिट जाते हैं। और यंगस्टर बच्चे, कोई देश की उन्नति के लिए कोई ऐप बना रहा है, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, कोई ये सब सारी चीज़ें कर रहा है, वो बेवकूफ़ हैं क्या? ये अक्लमंद हैं जो ऐसे अश्लीलता फैला के ये करोड़ करोड़ रुपए कमा रहे हैं? और सारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, जो इंजीनियर, सारे बहुत बच्चे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको अपने काम में आने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। और ये अपने माँ बाप का इसने क्या बोला है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये रणवीर इलाहाबादिया ने, बाद में तुम माफी मांग रहे हो। अरे तुमने गंदगी को देख के तुम माफी मांगने का नाटक कर रहे हो। ये मेरा आज इस पे मेरा कोई बोलने का वो नहीं था, क्योंकि मैं मोटिवेशन के दूसरे तरीके से बनाती हूँ, जो बच्चों को मोटिवेट करें, जो उनके अंदर थोड़ी प्रेरणा भरें, जो थोड़ा अपना वो काम करें। लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। आजकल के बच्चे को लगता होगा सो व्हाट, आजकल के बच्चे ऐसे कहते होंगे ना। लेकिन आप सोच के देखिए कि कितनी अश्लीलता, कितनी गंदगी। आप भारत में रहते हैं भाई, ये भारतीय संस्कृति है। आप बाहर से वो उठा लाते हैं, कुछ भी अपने क्वेश्चन उठा लाते हैं, अपना कोई भी सामान, वो कोई भी चीज़ आप उठा लाते हैं और यहाँ पे उनको आप परोस देते हैं। और आप बुरा मत मानिएगा सब लोग, मैं उन बच्चों को भी, मैं उनको उतना ही दोषी मानती हूँ जो बच्चे इनका प्रोग्राम देखने जाते हैं। उनको मतलब आप लोग देखते हैं तो ये आगे आके करते हैं ना ये लोग भी, और उसके ऊपर आप लोग हंस रहे हैं सब लोग। शर्म उनको भी आनी चाहिए जो इनके प्रोग्राम में बैठ के हंस रहे हैं। मतलब मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि पैसा फेंकेंगे तो कुछ भी कुछ भी कुछ भी, कहीं कोई लिमिट नहीं है। आप माँ बाप तक पहुंच गए, उन्हीं से पैदा हुए हैं आप।
आप क्या देखना चाहते हैं माँ बाप के लिए? क्या करते हुए देखना चाहते हैं माँ बाप को? मतलब बॉडी में सिर्फ एक, चाहे वो मेल है फीमेल है, यही चीजें रह गई बस। शर्म आनी चाहिए। और इसको तो जेल में, इन सबको जेल में होना चाहिए। और गवर्नमेंट से मैं तो ये कहती हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि जो भी आगे आने वाले ये प्रोग्राम बना रहे हैं उनको एक सबक मिले। और ये जो लड़की भी है, इनके पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूंगी, इसको हर चीज से बेदखल करा जाए सब इनको लोगों को। मतलब ऐसा है कि जो कोई लेट गो कर देते हैं, कि आजकल की जनरेशन है, जो बड़े लोग, हम जैसी एज के लोग, हम कुछ कहें तो कहते थे आप तो पुरानी जनरेशन के हो, आपको क्या पता, आपको क्या पता। अच्छा, हमें नहीं पता, हम लोग ऐसे ही आ गए थे बिना उसके। अनुभव नहीं है हमें पूरी जिंदगी के कि क्या होते हैं, क्या चीज नहीं होती हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगी, और ये जो बच्चे हैं उनको, बच्चों आपको भी बोलना चाहूंगी, इस चीज से भला नहीं होने वाला। ये विकृत मानसिकता है, ये मानसिक रूप से बीमार हैं ये लोग, और ये अपनी बीमारी आप लोगों में ये फैला रहे हैं। सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और इन लोगों के खिलाफ तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके सारे पॉडकास्ट रद्द होने चाहिए। और जो लोग भी इनके पॉडकास्ट पे रजिस्टर्ड हैं पॉडकास्ट कराने के लिए, उसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इनके साथ कोई पॉडकास्ट ना किया जाए, और ना ही यूट्यूब पे अब इनका कोई प्रोग्राम देखा जाए। बिल्कुल भी इनका, बिल्कुल सामाजिक रूप से भी इनका बहिष्कार होना चाहिए। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा शांत बैठ के सोचेंगे ना, ये कितनी बड़ी बात है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, खुद ने तो जो कर लिया, बस खुद को तो इस चीज से पैसा कमाना है, यूट्यूब से वो कर रहे हैं गंदगी फैला फैला के। आप सोचेंगे कि मैं भी कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही हूँ, कुछ नहीं भाई, मैं बहुत व्यथित हूँ, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है आज। मेरे तो सामने ये लोग हैं नहीं, सच कह रही हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं आज। मतलब हम लोग जितना एडजस्ट करते हैं यंगस्टर्स के साथ, जितना इसके करके साथ कि ठीक है आज की पीढ़ी है, चलो आज की पीढ़ी को ये होगा वो होगा, लेकिन भाई कहीं भी एक लिमिट होनी चाहिए। शुड बी अ लिमिट। कहीं ना कहीं एक लिमिट है। आपको स्वतंत्रता की आजादी मिली है बोलने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदे से गंदी, टुच्ची से टुच्ची बात बोल देंगे आप। ये अधिकार किसी को नहीं मिला है। और मैं तो फिर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि ये सेंसर बोर्ड के अधीन आने चाहिए सब चीजें, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे ये यूट्यूब के वो भी क्यों ना हो, इसके लिए भी एक चीज बननी चाहिए। कोई ऐसा आदमी कुछ परोस तो नहीं रहा है। बहुत ज्यादा तो मैं कह नहीं पाऊंगी इसमें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी गंदगी बातें कही हैं जो कि मैं नहीं कह सकती हूं अभी। तो मैं बस आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, बचाइए अपने बच्चों को इस तरह के कंटेंट दिखाने से। और पहले आप लोग मतलब उनको समझाइए, उनको रोकिए। और आप लोग भी अपना इस पे यूट्यूब पे या कि सामाजिक तौर से आप लिखिए, कमेंट करिए, बहिष्कार करिए इन लोगों का। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। ये लोग हो, ये ड्रग्स जैसे नशे, ड्रग्स हो गए, अब इस तरह से समाज को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो अपनी बात को यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन सब चीज़ों पर, और बच्चों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे, उनको समझाएंगे। और बच्चे खुद भी समझदार हैं, लेकिन जो बच्चे भी इनका प्रोग्राम देखने गए हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, सभी से, उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा वॉच करिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे कौन सा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, या वहाँ पर सब क्या है। तो आज्ञा दीजिए मुझे, मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।